बोकारो दिन भर में आज झारखंड अभिभावक संघ क्यों पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर, बताएंगे पूरा मामला। लॉकडाउन के बाद क्या है कोचिंग मालिकों का हाल, जानेंगे। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटों में बोकारो जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। यह भी जानेंगे कि बाइक खरीदते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है और फोटो फ्रेम के बाजार भी चलेंगे। बोकारो के प्रखंडों की भी खबर होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। लोन मोरेटोरियम अवधि में ईएमआई पर ब्याज में छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। जेईई मेन और नीट को लेकर एनएसयूआई के सदस्य भूख हड़ताल पर कर रहे हैं परीक्षा स्थगित करने की मांग। संसद में मॉनसून सत्र 14 सितंबर से। जेईई मेन और नीट निर्धारित तारीखों पर ही होंगे। भारत में कोरोना मामले 32 लाख के पार। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 230 अंक और निफ्टी 77 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 50 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। झारखंड अभिभावक संघ ने मंगलवार सुबह जिला शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर का रुख किया। कथित तौर पर मनमाने ढंग से निजी स्कूलों द्वारा फी मांगे जाने के मुद्दे पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के दखल की मांग करते हुए झारखंड अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आप लोग जानते हैं कि अभी सारे पेरेंट्स खुद इकोनॉमिकली अभी मजबूत नहीं हैं, लेकिन इस काल में भी लोगों से इस तरह से स्कूल अनर्गल कर रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। जहाँ पे कैसे पैसा लिया जाए इसके बारे में सोचा जाता है, ना पेरेंट्स के बारे में उसको चिंता है और ना स्टूडेंट्स के बारे में चिंता है। ये तो पूरे झारखंड के लिए समस्या है, बोकारो जिला के लिए ही मात्र नहीं है। फिर भी हम लोग विद्यालय जो बोकारो के विद्यालयों के लिए उपायुक्त से मैं बात करूंगी इस संबंध में, और उनसे सहमति लेकर के ही अगला कोई हम लोग आदेश निकालेंगे। और इसके साथ साथ इस समस्या को हम लोग स्टेट में भी रखेंगे और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया इसमें निर्देश मिलेगा। जहां एक तरफ अभिभावकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी ने पढ़ाई के तरीके को बदल कर रख दिया है। जहां पहले बच्चे कोचिंग में जाकर फिजिकल क्लासेस लिया करते थे, तो अब वे क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में बदल गए हैं। तो क्या कोचिंग क्लासेस की स्थिति पहले जैसी ही है या फिर कुछ बदलाव हुए हैं? यह जानने के लिए हमने बोकारो के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों से बात की। देखिए, लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के पहले में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की स्थिति में बहुत अंतर नहीं आई है, क्योंकि उस वक्त भी हमारे यहाँ बच्चों का फुटफॉल नहीं था, आज भी नहीं है। परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, तो वो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन क्लासेस पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस के कुछ लिमिटेशंस हैं। हमने बच्चों को जो कमिट किया था कि फ़िज़िकली हम क्लास में पढ़ाएंगे, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। एग्जामिनेशंस जो हो रही हैं वो ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हुआ करती थी। तो इट्स अ न्यू फॉर्मेट टोटली, जिसके लिए ना बच्चे प्रिपेयर्ड थे ना टीचर्स प्रिपेयर्ड थे। हमें सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ रहा है, भले बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो रेंट की वजह से जो सिटी सेंटर में बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी रेंट देना पड़ रहा है, उसके वजह से थोड़ी परेशानी है। फैकल्टी को भी हम लोगों ने जो कमिट किया था वो पूरी तरह से पे नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉनेटरी टर्म्स पे बहुत बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हम लोग किनारे रख के कम से कम बच्चों को उनके भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई में कोई नुकसान होने ना दें। हालाँकि ये कोचिंग व्यवसाय के लिए ये एक बहुत ही बुरा दौर है और इसके लिए ना कोई प्रिपेयर्ड था, ना किसी का कोई एक्सपेक्टेशन था, ना इसका कोई रेस्क्यू प्लान हमारे पास था कि अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम बचेंगे कैसे। कोविड-19 की वजह से इस साल जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है वो कहीं है ही नहीं इनफैक्ट, क्योंकि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के तरफ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या फिर कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ मूव नहीं करना चाह रहे हैं। मिला जुला के व्हाट आई सी इज़ कि लास्ट ईयर से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, हमारे यहाँ भी लगभग 20 to 30% एडमिशन्स कम है लास्ट ईयर की अपेक्षा। तो स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक उम्मीद है। अदरवाइज कोविड-19 हैज़ रियली पुट अस इनटू लॉट ऑफ ट्रबल ऑन लॉट ऑफ फ्रंट्स, बट yes, we are very much positive that this time will go and a very good time will come. जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोविड-19 के चलते ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड ये सब चीज़ से प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, और
साथ ही साथ एजुकेशन सेंटर जो है वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। लाइक हम लोग का जस्ट सेशन स्टार्ट होने ही वाला था और लॉकडाउन हो गया, जिस कारण से हम लोग हमारे जो एडमिशन्स होने चाहिए जितनी होने चाहिए वो एडमिशन हो नहीं पाए। और उसके बाद से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नज़र गाइडलाइंस भी नहीं आ रहा है कि हमारा सेंटर कब तक ओपन होगा, हम सभी काम जो है नॉर्मल कब से स्टार्ट करेंगे। तो लॉकडाउन से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, लेकिन इसी प्रॉब्लम को बहुत सारा कुछ सीखने का मौका मिला है। कोरोना टेस्ट लैब रिव्यू के लिए बुधवार सुबह एसडीओ शशि प्रकाश सिंह बोकारो सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कोरोना जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मशीनों में खराबी को ऑनलाइन माध्यम से ठीक किया गया और जो मशीनें ठीक नहीं हो पाई उन्हें ठीक करने के लिए रांची भेजा गया। कोविड टेस्टिंग की रिव्यू के दौरान हम लोग आज ट्रूनेट टेस्टिंग लैब में आए थे। यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा था, तो हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंजीनियर्स से हम लोगों ने सलाह मशवरा किया और कुछ एक मशीन्स ठीक भी हुई। कुछ एक मशीन्स को जो है हम लोग अभी रांची भेज रहे हैं सो दैट हमारी जो एवरीडे टेस्टिंग हो रही है सघन जांच अभियान के दौरान उसके रिजल्ट हम लोग जल्द से जल्द लोगों को बता पाएँ और जितनी भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट करेंगे, तभी जाकर के हम लोग जो है कोविड की रोकथाम कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। मंगलवार को बोकारो जिले में कोरोना के 68 नए केस मिलने के बाद जिले में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 430 हो गई है। वहीं 31 लोग ठीक होकर घर भी लौटे। त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है और इस त्योहार में 2 व्हीलर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 व्हीलर सस्ते होने के संकेत दिए हैं। विश्वकर्मा पूजा बस कुछ ही दिन दूर है। जो लोग 2 व्हीलर लेना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। हमने आज एक बाइक शोरूम का दौरा कर बाइक से जुड़ी जानकारियां ली। गाड़ियाँ जो हमारे सफ़र को आसान बनाती है, उन्हें खरीदते वक्त हम अपने स्टाइल और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। किसी को माइलेज पसंद आता है तो किसी को गाड़ी के फीचर्स। गाड़ी के अलग अलग फीचर्स को जानने के लिए और ये जानने के लिए कि गाड़ी खरीदते वक्त हमें किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, अभी हम आए हुए हैं बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड के नीलम बजाज शोरूम में। तो चलिए चलते हैं। कितने तरह की वैरायटीज़ की गाड़ी आपके पास अभी मौजूद है? यहाँ बजाज के सभी वैरायटी उपलब्ध है, जिसमें सिटी 100 आती है कम रेंज का, उसके बाद प्लेटिना आती है, उसके बाद पल्सर के 3 मॉडल हैं 150 सीसी में, ठीक है, सिंगल डिस्क, नियॉन और डबल डिस्क। अच्छा, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर गाड़ी खरीदने आता है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? वो पहले माइलेज वाला बाइक यहाँ खोजते हैं, तो उसमें मेरा सिटी 100 प्लेटिना ये ज़्यादा बिकता है यहाँ। और अभी जो यंग जनरेशन है वो हेवी बाइक्स खोजती हैं, उनके लिए कौन सी बाइक है यहाँ? उनके लिए तो बजाज के नंबर 1 गाड़ी है बजाज पल्सर। पर फाइनेंस की क्या सुविधा है? यहाँ 3 फाइनेंस मेरा है। एक है बजाज फाइनेंस जो बजाज की तरफ से है, एक है HDB और एक है इंडसइंड बैंक। 3 फाइनेंस है यहाँ। 15 से 10 मिनट में फाइनेंस उपलब्ध हो जाती है। अच्छा, EMI पर भी लोग खरीदी करते हैं क्या? हाँ, EMI पर भी होती है। अभी नया आने वाला है जो ATM कार्ड से ही ATM कार्ड डालेंगे तुरंत EMI हो जाएगा, वो भी यहाँ पर चालू होने वाली है। क्या बाईबैक सिस्टम है क्या? हाँ, एक्सचेंज ऑफर चलती है। एक्सचेंज ऑफर 12 महीना मेरा चलती है। पुराना गाड़ी लेके वो उस बाइक का मैं वैल्यू लगाता हूँ और नया बाइक में वो वैल्यू में पैसा कम कर देता हूँ। फोटो और फोटोग्राफी के हम प्रतिदिन शौकीन होते जा रहे हैं। पहले फ़ोटो खिंचवाने के लिए हम बन ठन के स्टूडियो जाया करते थे और अब आलम यह है कि आप सेल्फी के द्वारा अपने हर एक खास पल को कैद कर लेते हैं और उन यादगार पलों को एक फ़ोटो फ्रेम के द्वारा अपने घरों में सजाने का काम भी करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम बाजार में आपके फ़ोटो को और खूबसूरत बनाने के लिए हमारी संवाददाता लेकर चल रही हैं एक फ़ोटो फ्रेमिंग शॉप पर। मेरा शौक फ़ोटो फ्रेमिंग का है। फ़ोटो फ्रेमिंग का फ़ोटो आप ला के देते हैं, उसके हिसाब से फ्रेमिंग, जैसा आप फ्रेम पसंद करेंगे उसके हिसाब से फ्रेमिंग होगा। उसमें हर तरह का फ्रेमिंग होता है। हमारे पास भी सैंपल है, उसके हिसाब से जैसा आप चॉइस करेंगे उसके हिसाब से बनेगा। रेडीमेड फ्रेम है, ये सब रेडीमेड आता है, ग्लास फिट करके फ़ोटो डाल के फिट करके दे देना है सिंपल में। क्या रेट है इसका? इसका 70 रुपये। 70 रुपये? हाँ, ये फाइबर फ्रेम हुआ, इसके अंदर गोल्डन मेटल पिक्चर है। ये पानी वगैरह से ख़राब नहीं होगा। अच्छा। ये सबसे बढ़िया पिक्चर है ये। अच्छा। ये इसका पड़ता है 150 रुपये।
पीछे स्टैंड लगा हुआ आएगा, पीछे रखने का है सिस्टम। ये सबसे बड़ा साइज हो गया, इधर गणेश जी का मूर्ति है, ये सिंगल फ्रेमिंग में है। ये सब आर्ट में हो गया, ये सब आर्ट में जैसा पसंद करेंगे उसके हिसाब से। इस साइज का ये पड़ेगा 800 का। क्या साइज है इसका? ये भी 18-24। 18-24। अच्छा, ये जो फ्रेम है ये क्या आप ये सैंपल? मोल्डिंग फाइबर फ्रेम है। अच्छा। ये इसका सैंपल है, इस तरह का आता है स्टिक में। अच्छा इसको कट करके इसमें फ्रेमिंग जैसा आप पसंद करेंगे उसके हिसाब से लगाया जाएगा। अच्छा। हर तरह का अलग अलग आएगा। अच्छा, कितने देर में एक फोटो फ्रेम बना के आप दे देते हैं? जैसा टाइम रहने पे 1 घंटा। 1 घंटा में बना के देते हैं। साइज डिफर करता है इसमें? साइज भी डिफर करता है, काम के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कैसा काम पसंद करते हैं। मतलब अगर बड़ा फ्रेम बनाना हो हम लोग को, बड़ा फ्रेम में 1 दिन का समय लेते हैं। 1 दिन का समय लेते हैं। अच्छा, ये सब पड़ता है आपको 160 रुपये का पिक्चर, पूरा फ्रेम कंप्लीट करके पड़ता है 1200। और साइड में फाइबर फ्रेम का मोल्डिंग किया हुआ है। अपना 3 पीस सेट में लगाने के लिए जैसे ये पिक्चर हो गया, एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से लगाने का दीवार में। अच्छा, ये स्टैंडर्ड लगता है। क्या रेट है इसका पड़ता है 200। 200। ये सब खाली फ्रेम है, इस फ्रेम को रेडी करके रखा जाता है, जैसा ऑर्डर होता है उसके हिसाब से इसमें ग्लास में बोर्ड डाल करके फ़ोटो डाल करके फिट करके दे दिया जाता है। अच्छा। इसलिए जल्दी होता है। इस तरह फ्रेमिंग करने के बाद ये पीछे लगाया जाता है इसको सपोर्ट के लिए, ये ख़राब नहीं होगा पानी। अच्छा, पानी पड़ने पे खराब होगा क्या? नहीं, अगर दीवार से हल्का सा गैप करके रखे तो नहीं ख़राब होगा। अच्छा। क्योंकि दीवार का जो सीपेज होता है वो सीपेज लगने से ख़राब होता है, लेकिन हल्का सा हवा जाना चाहिए उसके पीछे तो नहीं ख़राब होगा। ये साइड से ये ग्लास में पिक्चर सटता नहीं है। और डबल फ्रेमिंग का ये साइड का बॉर्डर ये है, ये अंदर माउंट डाला हुआ है, उसके अंदर गोल्डन चिप्स डाला हुआ है। उसके बाद इसका फ्रेमिंग किया जाता है। इससे क्या होता है कि ग्लास में फ़ोटो सटता नहीं है, फ़ोटो ग्लास से अलग रहता है और इसका लुक बढ़ जाता है डबल फ्रेमिंग का। क्या कॉस्ट है? इसका आता है 950। एक नज़र मौसम पर। एक हफ्ते से हो रही झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। हालांकि आज दिन भर आसमान में धूप छांव की स्थिति बनी रही और शाम तक मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। एक नज़र बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बेरमो अनुमंडलीय अस्पताल फुसरो में अस्पताल प्रबंधन ने 78 लोगों का कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिया। पेटरवार के विकास पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार चौरसिया ने प्रखंड के मुखिया के साथ बैठक कर सभी मुखिया से कोरोना जांच में सहयोग करने की अपील की, ताकि गांव में रहने वाले लोगों का 100% कोरोना जांच कराया जा सके। बेरमो के नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी का विस्तार किया गया। बेरमो विधानसभा के लिए सिकंदर अंसारी बने नए अध्यक्ष। चंद्रपुरा के सीओ और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रामा रविदास ने मंगलवार को प्रखंड के डीलरों के साथ बैठक की, जिसमें लाभुकों को आधार सेंडिंग करने का काम 3 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया। बेरमो अनुमंडल के चतुरचट्टी थाना में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद थाना को सील कर दिया गया है और सभी पुलिसकर्मियों और स्टाफ होम क्वारंटाइन में हैं। नावाडी स्वास्थ्य केंद्र ने नर्रा पंचायत में कोरोना जांच शिविर लगाकर कोरोना की जांच के लिए कई लोगों का सैंपल लिया गया। नावाडी थाना परिसर के सभा कक्ष में मुहर्रम और कर्मा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि इस बार मुहर्रम में तजिया जुलूस पूरे प्रखंड में कहीं भी नहीं निकलेगा। चंद्रपुरा के डीवीसी एसटीएम अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंगलवार को दूसरी पाली से अस्पताल की आउटडोर सेवा भी बंद कर दी गई है। आपको बता दें, सोमवार को इंडोर सेवा बंद कर दी गई थी। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।